जय हिंद दोस्तों। आज देखते हैं इस वीडियो में कोशिका विज्ञान से महत्वपूर्ण प्रश्न जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न होंगे। सभी प्रश्न प्रीवियस ईयर प्रश्न होंगे जो किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए। तो चलते हैं बिना देर करते हुए प्रश्न संख्या 1 की ओर। कोशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो कोशिका के बारे में सही नहीं है पूछ रहा है, तो ऑप्शन पढ़ेंगे। कोशिकाओं के आकार और आम माप विशिष्ट कार्य से संबंधित होते हैं, तो ये सही है। कुछ कोशिकाओं में बदलते आकार होते हैं, तो ये भी सही है। प्रत्येक कोशिका में निष्पादन की अपनी क्षमता होती है, ये भी सही है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिकाएं विद्यमान है, ये गलत है। अलग अलग देह में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं होती है और यहाँ पर नहीं पूछ रहा है, तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या 2। कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य कहलाता है। यह किसका बना होता है? यानी जीव द्रव्य किसका बना होता है? तो यह होता है कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाएं मिलकर जीव द्रव्य बनते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कोशिका द्रव्य, कोशिका द्रव, केंद्रक द्रव और अन्य कोशिका। प्रश्न संख्या 3। निम्नलिखित कोशिकाओं में से कौन सा एक पौधों की कोशिका भित्ति का एक संरचनात्मक घटक? तो पौधों की कोशिका भित्ति का संरचनात्मक घटक कौन सा है? पोषक में से पूछ रहा है, तो ये होता है कैल्शियम। कौन होता है? कैल्शियम। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, कैल्शियम। और पोषक में पूछ रहा है, चारों ऑप्शन पोषक का है। प्रश्न संख्या 4। निम्नलिखित में से क्या कोशिकाओं में को एक निश्चित आकार प्रदान करता है? तो कोशिकाओं को निश्चित आकार कौन प्रदान करता है? ये प्रदान करता है झिल्ली। कौन? झिल्ली। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, झिल्ली। प्रश्न संख्या 5। कोशिका का ऊर्जा गृह किसको कहा जाता है? तो कोशिका का ऊर्जा गृह माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 6। माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है? तो किस भाग में होती है? तो ये होता है एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रिया होता है आंतरिक झिल्ली में। इसी को माइटोकॉन्ड्रियल झिल्ली भी कहा जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, आंतरिक झिल्ली। प्रश्न संख्या 7। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक में डीएनए होता है? तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। किसमें होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 8। 80% से अधिक सेल यानी कोशिका में पाए जाने वाला पदार्थ। तो सबसे ज्यादा कोशिका में 80% पाया जाता है, वो होता है जल। क्या होता है? जल। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, जल। प्रश्न संख्या 9। किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है? तो ये पाया जाता है कोशिका भित्ति के उपस्थिति के कारण। किस उपस्थिति के कारण? कोशिका भित्ति के उपस्थिति के कारण। जंतु कोशिका में यानी पशु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, कोशिका भित्ति। प्रश्न संख्या 10। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका अंगक मुख्य रूप से पाचक एंजाइमों के संग्रह आकार की तरह कार्य करता है? तो ये करता है पाचक एंजाइम के संग्रह आकार की तरह कार्य करता है, ये होता है लाइसोसोम।
कौन होता है? लाइसोसोम। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, लाइसोसोम। प्रश्न संख्या 11, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य चिकनी अंतःप्रदवी जालिका द्वारा संपन्न नहीं होता है? तो ये नहीं होता है प्रोटीन का संश्लेषण। जो स्मूथ ईआर होता है उसके द्वारा उसमें प्रोटीन का संश्लेषण नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रोटीन का संश्लेषण। प्रश्न संख्या 13, डीएनए के डबल हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? कौन किया था? तो ये था वाटसन एवं क्रिक। कौन? वाटसन एवं क्रिक। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित कोशिका अंगों में कौन सा एक अर्ध परागम्य है जो आधा आर पार होता है, दिखाई देता है? तो होता है कोशिका झिल्ली। क्या होता है? कोशिका झिल्ली। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कोशिका झिल्ली। प्रश्न संख्या 15, न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है? तो न्यूक्लियस के बाहर जो डीएनए मिलता है वो मिलता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों ये जो जो भी यहाँ पर प्रश्न करवा रहे हैं ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हो। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए, और जितने भी अभी तक पूछे हैं कोशिका से किसी न किसी एग्जाम में, तो वो सारे प्रश्न इसमें लगभग सभी प्रश्न मिल जाए। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक से लाइसोसोम बनता है? तो ये आंसर हो जाएगा गोल्जी काय। क्या हो जाएगा? गोल्जी काय। यहाँ पर का होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा, गोल्जी काय। प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता है? तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। कौन नहीं पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न संख्या 18, प्रोकैरियोटिक जीवों में नाभिकीय क्षेत्र एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ नहीं होता है। इस अपरिभाषित नाभिकीय क्षेत्र को किस रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है केंद्रकाव के रूप में। किसके रूप में? केंद्रकाव। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, केंद्रकाव। प्रश्न संख्या 19 कहता है, एक कोशिकीय जीवों की स्थिति में आंतरिक जल और अवशिष्टों को निष्कासन करने में निम्नलिखित में से कौन सा अंग कोशिका अंग एक भूमिका निभा सकता है? यानी कि अतिरिक्त जल और अपशिष्टों को निष्कासन करने में कौन भूमिका निभाता है? ये निभाता है धानी। कौन निभाता है? धानी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, धानी। प्रश्न संख्या 20, कोशिकीय प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा मुद्रा निम्नलिखित में से किसे कहते हैं? तो ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? कोशिका प्रक्रियाओं। तो ये कहा जाता है एटीपी को। किसको? एटीपी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एटीपी। बी सही आंसर। प्रश्न संख्या 21, कौन से कोशिकांगों में अपने ही डीएनए और राइबोसोम होते हैं?
कौन से कोशिकाओं के अपने डीएनए और राइबोसोम होते हैं? तो ये होते हैं सूत्रकणिका और लवक में, सूत्रकणिका और लवक में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, सूत्रकणिका और लवक। प्रश्न संख्या 22, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राजधानी के बारे में सही नहीं? तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पादपों में एक बड़ी केंद्रीय राजधानी होती है जो कुल कोशिका आयतन का 90% घेर सकती है, यहाँ पर होगा, तो ये सही है। वनस्पति कोशिकाओं में राजधानी एवं विशिष्टता प्रदान करती है, ये भी सही है। अमीबा में राजधानी की पोषण में भूमिका निभाती है, ये भी सही है। जंतु कोशिकाओं में राजधानी नहीं होता है, तो ये गलत है। जंतु कोशिका में यहाँ पर धानी होगा, रसधानी होगा, स होगा, राजधानी नहीं होती है, तो गलत है। जंतु कोशिका में राजधानी होती है, यहाँ पर डी इसका सही आंसर होगा। प्रश्न संख्या 23, एक कोशिकीय लिपिडों का संश्लेषण करने में असमर्थ है, इसका निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग त्रुटिपूर्ण हो सकता है? तो कोशिका के लिपिड का संश्लेषण करने में असमर्थ है, तो उसका निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका त्रुटिपूर्ण हो सकता है? तो ये हो सकता है गोल्जी बॉडी। कौन? गोल्जी बॉडी, माफ कीजिएगा, इसका आंसर होगा ये गोल्जी बॉडी नहीं होगा, इसका आंसर होगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कौन होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर। तो दोस्तों इतना प्रश्न था कोशिका विज्ञान से, तो किसी न किसी एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय